फाइनेंस सर्विस से ये भी सिलेक्ट है और सर के परिचित है। ये भवन निर्माण में फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। मैं इनको माइक दे रही हूँ। थैंक यू। मंच पे आसीन हमारे मुख्य अतिथि हमारे गार्जियन को डिस्ट्रिक्ट प्रेमचंद मिश्रा सर, हमारे गार्जियन और हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक मार्गदर्शन देते रहे हैं विजय सर। हमें बताया गया कि कुछ 64वीं बीपीएससी में चयनित अभिषेक जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पे अन्य उपस्थित गणमान्य सजन सर, अन्य सभी सर, नाम नहीं जान रहा हूँ लेकिन हमारी शुभकामना सभी के साथ है। और आप सभी को खास करके जो यहाँ पठन पाठन करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना तो मैं करता ही हूँ। आज का यह विशेष दिन है जब हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पे मिले हैं, तो सभी शिक्षकों गुरुजनों को जब से हम जन्म लेते हैं उस पल से लेके अंत तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। प्रथम शिक्षक माँ को कहा गया है, फिर परिवार के सदस्य आते हैं, फिर बाल्यकाल में ही गुरु का पदार्पण होता है अपने जीवन में। सीखने सिखाने का क्रम चलता है, तो छोटे भी सिखाते रहते हैं, बड़े भी सिखाते रहते हैं। मैं उन तमाम गुरुओं को आज अपनी तरफ से बहुत बहुत खुशीपूर्वक, क्योंकि गुरु का महत्व इतना ज्यादा है जीवन में कि जितना भी उन्हें आज हम थैंक्स कह रहे, थैंक्स सर, जितना भी आशीर्वाद लेते रहे उतने ही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो आज मैं बहुत शुभकामना देता हूँ सर। इस संस्थान में तीसरी बार मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। एक बार और आप लोगों में से कोई हो तो शायद मैं आया था, लेकिन दूसरी बार आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला है। और बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करवाती है यह संस्था, लेकिन जिस तरीके से तैयारी करना चाहिए, करवाना चाहिए, कई संशय रहता है कैंडिडेट्स को जब तैयारी प्रारंभ करते हैं बीच में भी। तो कोई भी संस्था या अच्छा गुरु का क्या रोल होता है? मतलब एक दिशा का निर्धारण करना, जो सत्य सही मार्ग पे चल के वही दिशा है जिसको फॉलो आप करें और आप सफलता के शीर्ष तक पहुंचेंगे, तो उसका बहुत महत्व होता है। मैंने यह अनुभव भी किया है और मैं बताता भी हूँ कि आप में चाहे कितनी भी क्षमता हो, कितनी भी ऊर्जा से आप अपनी गति को प्रारंभ करें, आगे बढ़ें, अगर डायरेक्शन नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा तो हम जितने तेजी से दौड़ेंगे, जितने जल्दी सफलता लाने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही सफलता से दूर होते जाएंगे। और अगर नॉर्थ में हमारा टारगेट है, नॉर्थ की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो यह हमें बहुत जल्द पहुंचाएगा। तो गुरु का क्या रोल होता है कि वह आपकी दिशा को, जो सही दिशा है, वह बनाए रखने में मदद करते हैं। आपकी क्या सामग्री हो, क्या तरीका हो, क्या करें क्या ना करें, यह सब बताते रहते हैं। और इसका रोल दो व्यक्ति आपको बता सकता है। एक वह जो इस पथ पे चल के सफल हुआ है, और एक वह जो असफल हुआ, लाख कोशिशों के बावजूद वह असफल हुआ। और दोनों के अपने अपने अनुभव होते हैं। हमने यूपीएससी की परीक्षा में अंततः सफलता नहीं प्राप्त की और उसको छोड़ दिया, तो जितनी भी परीक्षाएं मैंने आज तक भी सबको पास किया। ये मेरा छठा सर्विस का एग्जाम है। और 3 में तो मैंने बहुत अच्छे रैंक पाए हैं, चाहे वह मेरे प्रथम प्रयास में ग्रेजुएट लेवल एसएससी हो, जिसमें मैंने 24वां रैंक पाया था 2004 में। और इससे पहले भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था, फिर सचिवालय में आया, तभी फिर बीच में प्रोबेशन ऑफिसर के पद पे चयन हुआ 56 से 59वीं बीपीएससी में, या फिर बाद में बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा, जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ, तो वहाँ भी तीसरा स्थान मुझे प्राप्त हुआ। और सर का हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैं इनसे जब भी बात करता हूँ तो कुछ न कुछ सीखने के लिए होता है, और उस रूप में सर आप गुरु रहे हैं। कभी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे लोग जीवन में हमें मिले, मार्गदर्शन रहा और उत्साहवर्धन रहा। बीपीएससी में एक चीज है जो मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि अच्छी बात है जब आप किसी से सुनते हैं तो आपको भी प्रेरणा आती है, कुछ न कुछ अच्छा करने का अवसर रहता है।
सर 4-5 मिनट में बोल सकते? थैंक यू सर, थैंक यू सर। बीपीएससी में 56 से 59 में बीपीएससी में भी मेरे अच्छे अंक रहे थे इंटरव्यू में, 95 रहा था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे जितने लोगों ने प्रिपरेशन में मदद की थी वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे, और मैं फिर भी प्रयास करता रहता था, और उस बैच में भी लोगों की मैंने मदद की थी तैयारी में भी। और जब बिहार अकाउंट सर्विस नाम था जिस सेवा में मैं अभी हूँ, उसे अब नाम बदल के बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं, वित्त विभाग का सेवा है। तो इसके इंटरव्यू में सर 300 मार्क्स टोटल थे, और मेरी परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, हाथ पूरी तरह से टूट गया था, और इंटरव्यू के 3 दिन पहले तक मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन फिर भी लगता था तैयारी बहुत अच्छे से की है, अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं, मैं संपर्क में रहा था। और 10 दिन तक लगभग परेशान रहने के बावजूद भी इंटरव्यू में जब मैं गया, बड़े अच्छे से गया, और वह उसमें जो मार्क्स मिले वह आज तक का बीपीएससी का सर्वाधिक अंक। बीपीएससी में अंक के रूप में आज तक 250 मुझे 300 अंक में मिले, और यह आज तक का सर्वाधिक अंक है, अंक के रूप में प्राप्त किया गया किसी भी सेवाओं में। तो मैं यह क्यों बतलाना चाह रहा हूँ, आप समय के महत्व को समझिए। जब खाली समय भी हो तब भी अपना किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं, अपना विकास विस्तार कर सकते हैं, यह अनवरत करते रहना चाहिए। और जब आपकी परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी होती है, तो आपने खाली समय में किस प्रकार प्रयास किया है, कितने अच्छे मटेरियल रहे हैं आपके, कितने अच्छे तरीके से आपने इस समय का सदुपयोग किया है, कितने प्रैक्टिस किए हैं आपने, कितने अच्छे गुरु या मार्गदर्शक रहे हैं। जब यह सहयोग बनता जाता है तो प्रतिकूल समय भी हो तब भी आप बेहतर से बेहतर या बेहतरीन कर सकते हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं है। बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं में भी जैसे प्रथम पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू, टुकड़ों में बांट के नहीं पढ़ना चाहिए। पीटी ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है, आपके सामने आंसर होता है, उसी में सेलेक्ट करना होता है। अगर आप तार्किक ढंग से सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपके सामने चूंकि आंसर है तो आपको कहीं ना कहीं याद आ जाता है। जितने ज्यादा सेक्शंस को पढ़ेंगे उतने ज्यादा अच्छे स्थिति में आप पाएंगे, और अभ्यास करते रहना चाहिए। मेंस सब्जेक्टिव होता है, आपको तथ्यों की जानकारी होनी होती है, सिद्धांतों को जानना होता है, उन सिद्धांतों तथ्यों के आधार पे आप अच्छे विश्लेषक होते हैं, विश्लेषण करते हैं, और एकदम सब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार जब आप अपने निष्कर्ष को देते हैं तो आपको कोई कारण नहीं है कि अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। और इंटरव्यू में भी हम सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, सही तथ्य हो, विश्लेषण सही हो, आता हो तो बताएं, नहीं तो नहीं बताएं, तो यह बहुत अच्छा रहता है और अंततः आप सफल होते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अक्सर यह सवाल रहता है क्या पढ़े, कितना पढ़े। खास करके लोग पूछते हैं कितना पढ़े, 10 घंटा पर्याप्त होगा, 12 घंटा पर्याप्त होगा या 16 घंटा पर्याप्त होगा। आज तक मैंने कभी 8 से 10 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा, सफलता हमेशा मिलती रही। लेकिन मैं डेली 3 से 4 घंटा जरूर पढ़ता रहा हूँ, चाहे मेरी एग्जाम हो या नहीं कुछ तो 2 घंटा अखबार को पढ़ना, और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं या जिसपे डाउट है उसका एक डायरी में लिखते जाना और उसका रिवीजन करते रहना। यह इतना मददगार होता है कि आप जब फाइनली एग्जाम पेपर देंगे एग्जाम हॉल में तो आपको लगेगा अरे ये तो अब एकदम कंफर्म मुझसे बनता जा रहा है। और 4-5 प्रश्न में भी कंफर्म आपको करके डिफिकल्ट सवाल बनाते गए तो एक मनोबल बढ़ता रहता है, और उसका असर यह होता है कि आप 10-15 क्वेश्चन जो डाउटफुल होता है उसमें भी श्योर हो जाते हैं और अंततः सफल होते ही। कभी भी 100% मार्क्स ऑब्टेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। 150 नंबर का पीटी है तो आप देखेंगे जनरल बॉयज जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स के सिलेक्शन कट ऑफ रहता है वो 65% से ज्यादा तो नहीं रहा है। जब बहुत सामान्य स्तर का प्रश्न होता है तब भी 70% से ज्यादा नहीं होता है, जो पिछली बार हुआ 105-7 के आसपास था, तो अभी देखें तो 70% के आसपास। तो मतलब अच्छे से तैयारी करिए, स्ट्रेटजी सही बनाइए, और उसके निर्माण में गुरु की बहुत भूमिका होती है। गुरु मैं इसलिए कहता हूँ जो भी आपको मार्गदर्शन देता है, यहाँ विजय सर हैं,
जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं यहाँ सफल प्रतिभागी या प्रीवियसली यहाँ पढ़े हुए लोग हैं तो सही मार्गदर्शन हो, आपकी स्ट्रेटजी सही हो, कितना घंटा पढ़े इसका निर्धारण भी आप सोचिए, देखिए, अपने अनुसार एक्सपर्ट्स से बात करके तय कीजिए। किसी की क्षमता होती है कि वह देखते ही चीजों को समझ जाता है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, उनके लिए 6 से 8 घंटा 10 घंटा काफी है। लेकिन अब मुझे बीपीएससी फिर से देना होगा तो मेरे लिए शायद 2 घंटा काफी होगा, लेकिन एग्जाम से पहले मैं भी 12 से 15 घंटा पढ़ूंगा। जब मेरा मेंस है तो उससे 20-25 दिन या 1 महीना पहले, चूंकि मुझे भी सारे मूड्स को अपडेट करना है, सारे राइटिंग प्रैक्टिस करके देखना है, फिर किसी से बात करके अपने और भी कोई दोस्त है तो कहीं कुछ कमी बेसी रह गई, तो स्ट्रेटजी एकदम से सटीक होना चाहिए। आप लोग जब तैयारी करते हैं तो दूसरा थॉट नहीं होना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा, एकदम अच्छा होगा और हम पास करने जा रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, चाहे वह एलडीसी की तैयारी आप कर रहे हो या आईएएस की कर रहे हैं। डाउटफुल कंडीशन और सिचुएशन में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो दुविधा में होगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। 1000 में 1 हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पीटी मेंस और इंटरव्यू है, शॉर्टकट नहीं चलता है। आपकी मेहनत 8 से 10 घंटा एवरेज होता है कि 10 घंटा अगर कोई अच्छे से पढ़ता हो, एवरेज प्लस भी उसकी कैपेबिलिटी हो तो सफल होगा। अगर थोड़ा बिलो एवरेज है तो 12-13 घंटा भी पढ़ना है। अब एक बात देखिए, आप लोगों में से मैं समझता हूँ उस तरफ जितने भी लोग हैं शायद कोई सिलेक्टेड ना हो या एकाध हो, तो जो और कोई जॉब ऑफिस में नहीं कर रहा है उसका काम भी पढ़ना है, काम ही पढ़ना है, वह 12-13 घंटा भी पढ़ सकते हैं। एक मिशन बनाइए, 4 महीने की पढ़ाई मैं पर्याप्त मानता हूँ। पीटी के लिए भी 4 से 5 महीना अच्छे तरीके से पढ़ा, अच्छा मार्गदर्शन है, अच्छे नोट्स और मटेरियल है, तो 5 से 6 महीना हमें और क्या करना है। आप वैसे ही मित्र बनाए जो अच्छे पढ़ते हो, हम क्यों ऐसे मित्र बनाएंगे जो झूठ मूठ के इधर उधर घूम रहे हो, आपकी सपनों को नकारने में लग जाए। वैसे मित्र मत बनाइए। अच्छे दोस्त 1 या 2 हो जिनसे पढ़ाई की हम चर्चा करते रहें। अपने मार्गदर्शक गुरुओं से हर 15 दिन 1 महीने में अपनी स्ट्रेटजी देखते रहें, क्या कमी है, क्या पढ़ना है, क्या जोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और आप सभी को सफलता मिलेगी। मुझे लगता है कि सर समय की भी सीमा है, सर से भी सुनना चाहेंगे, और भी सफल मित्र हैं, आपसे आप भी हैं, मैं सुनना चाहूंगा। सर संक्षेप में यह है, पॉजिटिव रहिए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक डायरी रखिए जिसमें हमें जो डाउटफुल प्रश्न है उसको लिखते जाएं और उसकी बार बार रिवीजन करते जाइए। कोई कारण नहीं है कि सक्सेस क्यों नहीं है। हम लोग ऐसे जगह से आते हैं जहां कहा जाता था कि बिना पैसा दिए नौकरी होती नहीं है, तो हमने ऐसा क्या किया भाई, 6 नौकरी मिली मुझे। जब इंटरव्यू में आया तो हमें अपने साथ में तैयारी करने वाले लोगों ने कहा कि किसको क्या पैसा देना है, कहां से कैसे कर मिलानी है, तो हमें भी आश्चर्य लगता था। और सर कुछ लोग तो दिग्भ्रमित कर देते थे कि अरे इतना पैसा हम उसको ऐसे दे रहे हैं। अगर यही मानदंड था तो बिना मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, फिर आज तक मुझे ही सबसे ज्यादा अंक क्यों? मेरे नाम का रिकॉर्ड है यार। मैं यह चाहता हूं कि बीपीएससी से एक आरटीआई कहूं और वह सर्टिफिकेट भी दे दे, लेकिन अनऑफिशियली 250 से ज्यादा मार्क्स नहीं आए हैं। आप लोग भी कहीं देख 300 में 250 अंक है, या फिर बाद में हम लोगों ने भी जिनकी अच्छे से तैयारी की, मदद किया, सबको अच्छे नंबर आए। मेरा विश्वास है मेहनत पे, मेरा विश्वास है सही मटेरियल और सही मार्गदर्शन पे, वह आपको मिल जाए। आप अपने मनोयोग से सफल हो, मेहनत करें और सफल हो। आज के दिन तो इतना, इसका आधा भी आप लोगों ने कर लिया तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि पूरी सफलता मिलेगी। थैंक यू सर।